नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक मरतबा फिर एक बहुत ज़्यादा अहम पैगाम के साथ आपके सामने हाज़िरी हुई है। वो पैगाम ये है कि कोशिश ये करें कि इस दुनिया में रहते हुए वालिदैन जैसी अजीम नियामत जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दी है, कोशिश ये करें कि हमेशा उनसे नरम गुफ्तगू किया करें, उनके सामने हमेशा अदब के साथ पेश आया करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम वालिदैन के सामने बेअदबी के साथ पेश आए और बेअदबी के साथ उनको पुकारे और वो हमसे नाराज़ हों और अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में भी हमें सज़ा दें और आखिरत की हमेशा हमेशा की जो ज़िंदगी है अल्लाह तबारक व तआला उसमें भी हमें सज़ा दे। याद रखें, जो शख्स वालिदैन की नाफरमानी करता है, वालिदैन की नाकदरी करता है, वालिदैन के सामने बेअदबी के साथ पेश आता है, वालिदैन को बेअदबी के साथ पुकारता है, अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में भी बहुत जल्द उनको सज़ा देते हैं और आखिरत की सज़ा तो उनके लिए है ही। हज़रत अबू क़ज़ा फरमाते हैं कि एक मरतबा में बसरे के रास्ते से गुज़रा तो एक कब्र से गधे की आवाज़ सुनाई दी। मैंने लोगों से पूछा कि ये गधे की आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो लोगों ने कहा कि एक शख्स हमारे करीब रहा करता था, जब भी उसकी माँ उसे पुकारती थी तो ये शख्स कहता था कि गधे की तरह चीखती क्यों है। तो उन लोगों ने कहा कि जब से यह शख्स मरा है रोज़ाना इसकी कब्र से गधे की आवाज़ सुनाई देती है। तो मेरे दोस्तों याद रखें, मैं अपने इस वीडियो के ज़रिए आपसे ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के सामने बेअदबी के साथ पेश आने वाले को किस कदर इबरतनाक सज़ा दी। दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला हमारी जितनी आर्ज़ी ज़िंदगी बाकी हैं हमें अपने वालिदैन के साथ अदब और एहतराम के साथ उनके सामने पेश आने की और अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने वालिदैन की कदर करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।